डॉक्टर मुदित खन्ना हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल साउथ मुंबई, वोकहार्ट हॉस्पिटल बॉम्बे सेंट्रल में काम करता हूँ और मैं यहाँ पे लीड ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में जिसकी काफ़ी चर्चा इस समय हो रही है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या वाकई में ज़्यादा अच्छा है एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट से, और हमसे पूछते हैं कई बार कि क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ऑपरेशन रोबोट करेगा या आप करेंगे। एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है और इस बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। समझने की बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा हमारी मदद करी है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो गूगल मैप्स हमको वहां आसानी से पहुंचा देता है, लेकिन गाड़ी तो हमें ही चलानी है। इसी तरीके से एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट की एनाटमी को समझ लेते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि पेशेंट का घुटना कितना ख़राब है, कितना डिग्री मुड़ा है, और ऑपरेशन से पहले ही हम कंप्यूटर के ऊपर एक प्लान बना लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा उस घुटने को जो मुड़ा हुआ है वापस सीधा करने के लिए। और इस प्लान को अगर हमारे पास पहले से अगर ये प्लान हमारे पास मौजूद है तो ऑपरेशन के दौरान हमारे को जो करना पड़ेगा वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पर केवल इतना नहीं है, ऑपरेशन के दौरान अगर हमें कहीं पे भी लगे कि नहीं, जो हमने ऑपरेशन से पहले प्लान किया था वो सही नहीं है, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अंदर एक कैमरा होता है जो घुटने के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हाँ, आप अगर इतना रिसेक्ट करेंगे तो आपका घुटना सीधा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास सीटी स्कैन के साथ है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑपरेशन के दौरान है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके प्रिसिजन यानी कि एक्यूरेसी यानी कि नी रिप्लेसमेंट के कंपोनेंट्स को सही जगह पे डाल देने की एबिलिटी हमारे पास सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का ये है कि एक्यूरेसी, प्रिसिजन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कोई भी सर्जरी करने के लिए किसी भी सर्जन के लिए पेशेंट की सेफ्टी होता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं, पेशेंट पूछते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल या ऑपरेशन फेलियर। हमारे लिए सक्सेसफुल ऑपरेशन का मतलब है नो कॉम्प्लिकेशन, विच एसेंशियली मीन्स कि अगर हम एक सर्जरी से निकलते हैं खुश और पेशेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ है, पेशेंट बेहतर होने वाला है, तो वी आर सेटिस्फाइड एज सर्जन्स। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी। अब ये रोबोटिक सिस्टम हमको क्या देता है? ये रोबोटिक सिस्टम हमको एक सेफ्टी प्रोफाइल देता है। कैसे देता है? इसके अंदर एक ऐसी बाउंड्री है कि आपका 100 जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं उस बाउंड्री के बाहर जाएगा ही नहीं। अगर आप उसे धक्का देंगे, उसे पुश करेंगे कि वो बाउंड्री के बाहर जाए, तो वो 100 रुक जाएगा, बट इट विल नॉट क्रॉस द हैप्टिक बाउंड्रीज दैट आर डिफाइंड बाय द रोबोटिक सिस्टम। सो हमारे पास एक्यूरेसी हो गई, हमारे पास सेफ्टी हो गई। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो डेटा एनालिटिक्स है। मतलब ये एक स्मार्ट सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दोनों को कंबाइन करके आपको एक बेस्ट प्लान दे देता है, जिसकी वजह से हम एक घुटना जो 20 डिग्री मुड़ा है, हम चाहें तो उसको 2 डिग्री कर दें, चाहें तो 0 डिग्री कर दें, चाहें तो 5 डिग्री कर दें। हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल है, जो आज से पहले हमारे पास कभी नहीं था। सो आई थिंक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली फ्यूचर में आने वाले दिनों में एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनेगा। आज के दिन में, आज की तारीख में शायद केवल 1% नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक से होते हैं, लेकिन उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण कॉस्ट है।
उसके अलावा अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा इग्नोरेंस है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि ये 1% से बढ़ के 10% होगा, 10% से बढ़ के 20% होगा, और जितना हम फ़ायदा पेशेंट को दे सकें उतना फ़ायदा हम पेशेंट को देना चाहेंगे टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। आप आर्मी में थे क्या पहले? ओके, आइए। ओके, तो आपका ऑपरेशन को, आपके दूसरे घुटने के ऑपरेशन को कितना दिन हुआ? 4 दिवस झाले। 4 दिवस। और कल छुट्टी है आपकी? कल छुट्टी का प्लान है? होय। ओके, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ओके, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? नाही, थोड़ी तकलीफ होना तो ते होणार सहज असायची पर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है? नाही आहे, नाही आहे. ओके, आपको एक्सपीरियंस ओके लगा? आपको ऐसा लगा कि हाँ ऑपरेशन अच्छे से हुआ है? होय होय आपको कुछ कहना है? होय. मोदी खाना साहेबांनी जे नवीन रोबोच्या तंत्रज्ञानाने जे ऑपरेशन माझं केलं आहे, हे ऑपरेशन एवढं चांगलं केलं आहे की बाकीच्या इतर मंडळीने ज्यांना हा त्रास आहे, मला गेले 20 वर्षे हा त्रास होता, तर या मंडळीने काही न विचार करता खन्नासाहेबांच्या, मोदी खन्नासाहेबांच्या हॉस्पिटलमध्ये येऊन जरूर ही संधी घ्यावी. कारण आता माझं 76 वर्ष झालेली असल्यामुळे मला हे फार चांगलं आवडलं आहे. एकूण 2 म्हणजे डावा पाय तर चांगलाच आहे, उजवा थोडासा दुखतोय, पण 1-2 दिवसाने तो चांगला होईल. या सर्व मोदी खन्ना साहेबांच्या टीमचं मी त्यांना धन्यवाद देतो. जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग ऑल ऑफ दीज नाइस वर्ड्स। और आपका राइट वाला आपके लेफ्ट वाले से बेटर होएगा। आप एक्सरसाइज बंद मत करिएगा। ओके, लेफ्ट को दिन ज़्यादा हुए हैं, राइट को दिन कम हुए हैं, इसलिए राइट थोड़ा ज़्यादा है। वो भी आपका उतना ही अच्छा काम करेगा जितना लेफ्ट कर रहा है, पर अब आपको मेहनत राइट में ज़्यादा करनी है लेफ्ट के कंपैरिजन में। बरोबर. ओके, ओके ओके. ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।